विशाल, आपसे भी ये सवाल है कि एसआईआर के मुद्दे पर लाव लश्कर लेकर के बिहार इलेक्शंस में महागठबंधन उतरा था, लेकिन अब ना कांग्रेस कुछ कह रही है ना आरजेडी। मैं आरजेडी का उनसे पक्ष पूछ चुका हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस का पक्ष आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए अनुराग जी, जहां तक एसआईआर की बात है तो एसआईआर का विरोध भी कांग्रेस पार्टी पहले कर रही, तो एसआईआर का विरोध तो आज भी कर रही है। बिहार में एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने क्या साबित कर दिया है? कितने घुसपैठिए मिल गए हैं? अभी ताजा जो आंकड़े आया उसमें खुद बताइए, जो सबसे ज्यादा जो शक सीमांचल पे किया जा रहा था, तो आज क्या कितने घुसपैठिए चुनाव आयोग को मिल गए? सरकार किसकी है? निजाम किसका है? इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो कुल मिला के जो एसआईआर तो संदिग्ध है। एसआईआर बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग किया गया, क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे एसआईआर हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे ईडी हो, इस तरह के हथियारों को यूज करके जो हारा चुनाव को जीतने का प्रयास करती है। जब जीत नहीं पाती है तो अपने अडानी के पैसों को लगाकर सरकार की खरीदने का प्रयास करती है। तो आप खुद देखिए, एसआईआर गलत नहीं। आपने मतलब जनता की भूमिका ही जीरो कर दी चुनाव में। जनता की भूमिका शून्य कर दी। एसआईआर की स्थिति जो थी वो संदिग्ध हो गई। संदिग्ध क्यों हुई? एसआईआर कराना था तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ की चपेट में रहता है। आपने बोला कि 2003 के बाद जो लोग मतगणना सूची में नहीं, उनको अपने प्रमाण पत्र के द्वारा साबित करना पड़ेगा। तो जो जुलाई अगस्त का समय होता है वो बाढ़ ग्रसित होता है। बहुत सारा एरिया बाढ़ से डूबा होता है और लोग नाव से आना जाना, बहुत सारे मार्ग बंद रखते हैं। तो आप खुद देखिए। अरे मैं तो ये पूछ रहा था, आपकी सारी बातें सही लोधी साहब, मैं तो ये पूछ रहा था कि बैकफुट पर क्यों आ गए? उस मुद्दे को छोड़ करके बाकी मुद्दे आपने उठा लिए, वो मुद्दा क्यों छोड़ दिया? देखिए, मुद्दा छोड़ा नहीं है। यदि मुद्दा छोड़ा होता तो आज राहुल गांधी जो है वो एसआईआर पर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा तो वोट चोरी का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिक्के का दूसरे पहलू के बराबर है। आप मान नहीं रहे, लेकिन आपने छोड़ दिया। हार गए तो कहां उसके ऊपर बात कर रहे हैं? चुनाव और खुद चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग की आज चुनाव आयोग ने 67 लाख वोट काट दिए। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। बादल देवनाथ, क्या दीदी डीएमके की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती थी? वो सड़क पर क्यों उतर आई? मतलब ये उनको क्या लगता है कि माननीय अदालत पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें पता है कि क्योंकि कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि प्रक्रिया में कोई खराबी नहीं है तो फिर सड़क पर उतरना ही बेहतर है? क्या क्या मन में चल रहा होगा दीदी के? दीदी पहले जब उनका 20-22 साल उम्र था तब से दीदी सड़क पर है। हाँ। आज 70 साल उम्र हो गया, आज भी सड़क पर है। हाँ। यही तो दीदी का, पूरे बंगाल के लोगों के लिए दीदी का जो इलाज है, आंदोलन करना, ये जो लड़ाई, हाँ। ये भाजपा को पूरे देश से बहुत सारे लोग मुझे कह दिया, आप भी सुने, जो भाजपा को जो बंगाल में और पूरे देश में कोई टाइट किया तो वो ममता बनर्जी है। और लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मुद्दे पर ऊपर आज का जो चर्चा है अनुराग जी, जो एसआईआर के बारे में, बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर जो है सबसे बड़ा है। हाँ। लेकिन जो लोग आते जाते हैं, जो लोग का डर है, जिसको लेके भाजपा ने आंदोलन किया था बंगाल में, मुतवा संप्रदाय, नमस्ते संप्रदाय, जो ब्राह्मण नहीं है, जो कुछ ब्राह्मण है, आज वर्धमान से कुछ जिला में भाजपा के लोग टेंशन में है। 2002 जो एसआईआर का लिस्ट था, उस लिस्ट में भाजपा के बहुत सारे लीडर है जिन लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट में 2002 लिस्ट में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी हर दिन यहाँ पर डराते हैं लोगों को। जो बिहार में जो हुआ, तो आपत्ति दर्ज कराइए ना इसकी आपत्ति आप दर्ज कराइए। कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, सड़क पर जाने से क्या होगा? और 10 सेकंड में सर, 10 सेकंड, 10 सेकंड बीच में मत रोकिए ना। जो डराने का जो कोशिश किया, उसमें 1 महीने के अंदर 6 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अनुराग जी, बंगाल के अंदर, ये आपका भी जी न्यूज में और बंगाल के जो जी न्यूज का जो चैनल है उसमें आप लोगों के पास रिपोर्ट भी है, जो लोग आत्महत्या किया। एसआईआर के बारे में निर्वाचन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इलेक्शन कमिश्नर को भी एक बार घोषणा कर दी, इस बारे में कोई डरना नहीं चाहिए, सब लोग का नाम है। सबसे बड़ा बात क्या है जानते? मेरा पिताजी रेलवे में काम किया 25 साल और मेरा माँ था 31 साल तक पेंशन मिला मेरा माँ को, लेकिन 2002 लिस्ट में, एसआईआर लिस्ट में हर बार माँ वोट दे रहा है। मेरा माँ का उम्र 75 साल हो गया और मेरा माँ का नाम, मेरा नाम 2002 में नहीं है। और मैं जहां पर बैठ रहा हूँ, यहाँ से मैंने 1986 यही सारी त्रुटियां दूर करने के लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया है।
बादल देवनाथ जी, यही त्रुटियां सुधारने के लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया है। आप उसका एक ही पक्ष क्यों देख रहे हैं? वो कलकत्ता के अंदर हूँ, हम लोग का भी 2002 में मेरा नाम नहीं है तो मैं डर जाऊंगा। लेकिन ये डराने का जो कोशिश भाजपा कर रहा है, इसीलिए ममता दीदी सड़क पर है। जो डरने का बात नहीं है, लेकिन एसआईआर को लेके जो बाद में एनआरसी करने का जो अरे ममता दीदी तो अदालत के फैसले को लेकर के भी सड़क पर आ जाती है भाई। ठीक है, बादल देवनाथ जी, मैं लौटता हूं। अब मैं ए.के. वाजपेयी साहब का रुख करूंगा। ए.के. वाजपेयी साहब, जब आप जुड़े नहीं थे तो फराज किदवई साहब ने एसआईआर के मुद्दे पर आपका जिक्र किया था। मैं पहले फराज किदवई साहब से वो सुन लेता हूं कि आपके बारे में क्या कह रहे थे वो, और उसके बाद उस पर आपका रिएक्शन लेता हूं। फराज भाई, आप बोल सकते हैं। आप नहीं, मैं देखिए, वाजपेयी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सीनियर हैं, और इनकी बड़ी बात से मत पलटिएगा, जो कहा था वही कहिएगा। चाहता हूं मैं बिल्कुल नहीं पलट रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलाय हैं वो किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा असहज हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वाजपेयी जी के नेता हैं, वो बोलते हैं, चिराग पासवान जी, आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। अब ये चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, वाजपेयी जी के नेता हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे शर्म आती है कि मैं बिहार की सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, चिराग पासवान जी को क्यों शर्म आ रही है? ऐसी क्या बात है कि चिराग पासवान जी को यह कहना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट? और उन्होंने क्यों बयान दिया था? इसलिए कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चकनाचूर हो गई थी। जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो जब चिराग पासवान जी, उनके अलाई नहीं खुश हैं, वो कहते हैं कि बिहार, आज की तारीख में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो क्या कंचना जी और क्या कांग्रेस, एनडीए के अंदर से यह आवाज आ रही है कि पिछले 20 साल में बिहार का सर्वनाश कर दिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने। ए.के. वाजपेयी जी, देखिए, फराज साहब हमारे मित्र भी हैं, इन्होंने ये बयान ठीक पढ़ा है, लेकिन ये बयान कब का है? आज से 3 महीने पहले का बयान है। हुआ क्या कि बिहार में 3-4 महीने पहले एकदम क्राइम बढ़ गया, और क्राइम में भी हत्याएं बढ़ गई। तो हमारे चिराग पासवान जी घर घर जाते हैं, सुख में दुख में सब जगह। तो जब वहाँ सीन देखा जाता है ना, और जब उनका दुख देखा जाता है, तो वो दुख सहा नहीं जाता, और जब सहा नहीं जाता तो हम गठबंधन धर्म भी भूल जाते हैं, जनता सुप्रीम हो जाती है। तो ये उस वक्त का बयान है। कल का भी, एक सेकंड अब सुनिए ना, अब कल का बयान भी सुनिए, जब आनंद सिंह की बात हुई, आनंद सिंह, मोदी जी नहीं, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देवनाथ जी, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। बड़ी देर के बाद बड़े धैर्य और संयम के साथ सुना सबको। मैं अनंत सिंह जब कल गिरफ्तार हो गए, तब चिराग बाबू ने क्या कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, और यही चिराग बाबू को चाहिए कि कोई सरकार हो, कानून अगर काम नहीं करेगा तो कैसे बन। और इसीलिए हम लोग जंगल राज कहते हैं कि उस वक्त एक्यूज कहां मिलता था अपराधी? सीएम हाउस में। कहां से ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे? सीएम हाउस में। तो वो इसीलिए जंगल राज की बात हम करते हैं, और हमने नहीं की, वो तो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, आपको भी मालूम है, 1997 की जजमेंट है डिवीजन बेंच की। वो हाई कोर्ट की जब ऑब्जर्वेशन के बाद आती है ना, और जिन लोगों ने भुगता है वो आज भी थर-थर कांप रहे हैं कि कहीं जंगल राज दोबारा वापस ना आ जाए। और ये क्यों बात छेड़ी गई? क्योंकि सीएम का चेहरा आप लोगों ने तेजस्वी यादव को अनाउंस कर दिया, जो कि उसी परिवार से है। उनके आसपास कौन से लोग हैं? लालू यादव आज भी संबल बांट रहे हैं, बाकायदा हैंड ओवर करते हुए वीडियोज आती है मौके पे। और जहां तक बिहार का सवाल है ना, आप क्या दलितों की बात करेंगे या समाज के पिछड़े लोगों की बात करेंगे? हमारी पृष्ठभूमि भी वही है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसके प्रोविजन जो उसके टीथ थे वो टीथ कट गए एक तरीके से। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे इस दुनिया में, उन्होंने फौरन, और चिराग पासवान जी, और बल्कि हम तीनों लोगों ने अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि भाई ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, आप इसको ठीक करिए। और हम सब लोग साधुवाद और धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको बाकायदा रिस्टोर किया SC/ST को। भारत रत्न किसने दिया कर्पूरी ठाकुर साहब को? अंबेडकर साहब के पार्लियामेंट में किसने तैल चित्र लगाया? किसने भारत? अब ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि हम लोगों का 20 साल का जो शासन है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिहार की जनता ने ऑलरेडी कंपेयर कर रखा है। इसीलिए सारे सर्वे क्या दिखा रहे हैं? 160 के आसपास दिखा रहे हैं। और हम लोगों का ये विश्वास है
काम किया है, आगे भी काम करते। बड़ी कोशिशों की इन्होंने कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अरे भाई, सबने ठोक के कह दिया नेतृत्व उनका है, चेहरा भी उनका है। अच्छा, आप सोच समझ कर बोलिएगा, पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। जी जी जी, तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार की चिंता हमको ज्यादा है। बिहार को एक स्टेप करके, धीरे धीरे करके जहां हमने पहुंचाया है ना, उससे और आगे ले जाना है। चाहे पलायन की समस्या है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था है, सब चीजें पूरी तरीके से उसकी धुरी पे जाके ठीक करने का प्रयास किया गया। और महिला सशक्तिकरण, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण अगर हुआ है तो बिहार में हुआ है।